सोना और चांदी एक बार फिर उलझे हैं तेजी और मंदी की रस्साकसी में। सवाल यह है कि अगला बड़ा मूव किस तरफ होगा। क्या गोल्ड नई उड़ान भरेगा या सिल्वर फिर दबाव में आएगी। इस पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट और कमोडिटी करेंसी के रिसर्च हेड नवनीत दामानी से, जो बताएंगे क्या वाकई सोना और चांदी में फंसी है तेजी मंदी की उलझन और कौन से लेवल तोड़ने पर बनेगा बड़ा ट्रेड। मैं हूं कमल शर्मा। नवनीत जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार शर्मा जी। जी नमस्कार। नवनीत जी, अभी जो गोल्ड सिल्वर में कंफ्यूजन दिख रहा है, वो क्या ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से या सिर्फ टेक्निकल लेवल की उलझन है। वेल हमें आगे डिस्कशन बढ़ाने से पहले एक चीज देखना होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर में जो रैली आई है, करीब करीब 10 महीने में 50% के ऊपर गोल्ड में रनअप था और 75 से 80% के आसपास चांदी में रनअप था। तो ये फंडामेंटल फैक्टर्स एक तरफ है, इट वाज मोमेंटम जो प्राइस को चेज कर रहे थे, एंड प्राइस के साथ साथ लास्ट 1-2 महीने में हम देख रहे थे कि बहुत सारा फोमो हो गया था मार्केट के अंदर, जहां पे लोगों को लग रहा था कि अब तो माल ही नहीं मिलेगा, अब नहीं लिया तो छूट जाएगा। तो ये जो पार्टिसिपेंट ने रैली को चेज किया है, जिसकी वजह से प्राइसेस एक नॉर्मल दायरे के बाहर चले गए थे। अब जब ऐसे मिड कैप जैसे गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज बिहेव करने लग जाती है मिड कैप स्मॉल कैप जैसे, तो एक बड़ा करेक्शन, एक ठीक ठाक करेक्शन आना लाजमी है प्राइसेस में, और जो कि हम लास्ट 4-5-7 दिनों से प्राइसेस में आते हुए देख रहे हैं शर्मा जी। ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ बदलाव हो गया है सिचुएशन में, सिनेरियो में। इतने बड़ा रनअप आ गया था, उसका एक प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं, और ये प्रॉफिट टेकिंग और कुछ दिनों और हफ्तों तक भी चल सकता है। जी, तो क्या आने वाले एक दो हफ्तों में कोई क्लियर ट्रेंड बनता दिख रहा है चार्ट पर आपको। कल हमने देखा है कि प्राइसेस गिर के करीब $3,900 तक आ रहे हैं, $4,400 से 3,900 तक करेक्ट हो गए थे, और सिल्वर के प्राइसेस $54 से लगभग लगभग $45 तक करेक्ट हो गए थे। दोनों ही टेक्निकल अच्छे सपोर्ट लेके रिबाउंड करे, और यहाँ से भी इंक्रीमेंटली थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने मिल सकता है, जहां पे गोल्ड के प्राइसेस 4,050 $4,100 तक भी रिबाउंड कर सकते हैं, और चांदी भी $50-51 तक फिर आ सकती है। बट ओवरऑल एक झटका या एक करेक्शन का पॉसिबिलिटी अभी भी ओपन है। मुझे लगता है कि एक नया लो या फिर से जो पुराने लो बने उसको रिटेस्ट करने प्राइसेस आ सकते हैं। तो करीब अगले 1-2 हफ्ते तक थोड़े क्रिटिकल रहेंगे, थोड़ी वोलेटिलिटी हाई रहेगी, और प्राइसेस में जो भी मूवमेंट और वोलेटिलिटी वो बहुत शार्प रहेगी। तो रिटेल निवेशक स्टॉप लॉस के साथ जरूर ट्रेड करें, और बाय ऑन डिप्स की मेगा ट्रेंड में रणनीति बनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बाहर निकल जाइए। जी, अब नवनीत जी यहाँ हम देखें तो देखिए, ट्रंप ने चाहे जहां जहां इसराइल में, यूक्रेन में या जहां भी युद्ध हो रहे हैं वहां चाहे कोई भूमिका निभाई हो, चाहे टैरिफ की बात करी हो, सारी स्थिति अभी भी अनिश्चित है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि टैरिफ का मामला सुलझ जाएगा चाइना या भारत या अन्य देशों के साथ और या युद्ध बंद हो जाएंगे। ऐसा जो माहौल है अनिश्चितता का, उसमें गोल्ड सिल्वर के लिए एक ट्रेडर के हिसाब से क्या रणनीति अपनानी चाहिए उन्हें। एक बड़ी अनिश्चितता का रैनअप हम ऑलरेडी प्राइसेस में देख चुके हैं। बार बार उसी अनिश्चितता को लेके प्राइस रैली करेगा, ये मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हमने करीब करीब 3-3.5 साल से रशिया यूक्रेन वॉर देख लिया, इसराइल हमास वॉर बीच में आते हुए देख लिया, चाइना और यूएस के बीच में टैरिफ का जो मसला है वो कितना गहरा गया वो भी देख लिया, यूएस और इंडिया के बीच में भी पेट्रोल को लेके या टैरिफ को लेके जो रस्साकसी चल रही है वो भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक अनिश्चितता ऑलरेडी प्राइस में बिल्ट इन हो गई है, एंड वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करने लग गई है, जहां पे 3,000-3,200 वाला गोल्ड लगभग 4,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसमें और कितना वजन बचा है ये थोड़ा बहुत क्वेश्चनेबल रहेगा, बट सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो एक बड़ा फैक्टर है। डी डॉलराइजेशन किस हद तक आगे बढ़ेगा ये एक बड़ा मुद्दा है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों, महीनों और सालों के अंदर प्राइसेस को राइड करेगी, प्राइसेस को रैली कराएगी, रादर देन ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटी और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता है। तो मुझे लगता है वो ऑलरेडी प्राइस में है, नए फैक्टर्स आएंगे यहाँ से जो प्राइस को नया मोमेंटम दे पाएंगे। जी, ये तो बात हुई ट्रेडर के अनुसार। अगर अब कोई इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है बुलियन मार्केट में, उनके लिए इस अनिश्चित माहौल में किस तरह उन्हें अपने ट्रेड को, वो सॉरी इन्वेस्टमेंट को रखना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए बाजार में। वेल मुझे लगता है कि ट्रेडर ऑलरेडी
इस रसाकसी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझा हुआ है, और हमने इन्वेस्टर जो है वो बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि करीब करीब एक मेगा ट्रेंड हमने गोल्ड एंड सिल्वर में ऑलरेडी आते हुए देखा है। अब जो बाहर बैठे हैं या उन्होंने ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट ले लिया है, उनको सवाल ये है कि हम कहाँ पर री एंटर करें। सॉरी। मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही मीडियम टर्म की अवधि में अभी भी बुलिश है। यहाँ से आप फिर से 15 से 20% का अपसाइड दोनों ही कमोडिटी में देख पाएंगे। पर 3800 3750 एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पे आप गोल्ड में वापस निवेश की रणनीति बना सकते हैं, और चांदी में करीब 42-44 डॉलर के आसपास फिर से बाइंग की रणनीति बनानी चाहिए। ये लेवल से आपको नीचे के लेवल फिर से देखने मिल सकते हैं, शायद 15 दिन में, शायद एक महीने के अंदर। टाइम फ्रेम थोड़ा सा अनसर्टन है, बट बाय ऑन डिप्स करिए। 5 से 7% का करेक्शन आएगा तो बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने की। जी। और क्या नवनीत जी, जो बेस मेटल्स और क्रूड की चाल जो है, क्या गोल्ड सिल्वर मार्केट को प्रभावित कर सकती है? वेल, बेस मेटल में एक नया हम तेजी आते हुए देख रहे हैं लास्ट कुछ जी। हफ्तों में, और मुझे लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर की तेजी थोड़ी सी जहां पहुंच हुई है वहां पे अनिश्चितताएं बेस मेटल में बढ़ गई है। चाइना और यूएस के बीच जो ट्रूस होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है। कुछ माइनिंग एक्टिविटीज ऐसी बंद हुई है जो क्रिटिकल थी, जिसकी वजह से भी सप्लाई साइड शॉर्टेज हो जाएगा। और कुल मिला के अगर कुछ पैसा गोल्ड एंड सिल्वर को जो चेज कर रहा था वो बेस मेटल की तरफ मूव करेगा, तो वो एक बड़ा एक्स फैक्टर होगा जो प्राइसेस को नए ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो इस बार मोमेंटम बेस मेटल में अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रांगली पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। वो गोल्ड एंड सिल्वर को इम्पैक्ट करेगा या नहीं वो कहना डिफिकल्ट है। बस बेस मेटल की चाल अच्छी तेजी में आ गई है, और अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए इनमें एक तेजी का मोमेंटम हम देख पाएंगे। जी। यहां पर हम देखें तो जैसे देखिए, कॉपर ने नई हाई को छुआ है, और कॉपर और चांदी दोनों इंडस्ट्रियल मेटल है। तो क्या चांदी को कुछ प्रभावित करेगी कॉपर? वेल, ये कहना डिफिकल्ट है कि चांदी कॉपर को प्रभावित करती है कि कॉपर चांदी को प्रभावित करती है। दोनों जी। इंडस्ट्रियल मेटल है, और मुझे दोनों में ही पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है। मैं चांदी में भी स्ट्रांगली पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है 25-30% का अपसाइड देखने मिल सकता है। खाली क्वेश्चन ये है कि मैं करंट लेवल पे बाइंग की रिकमेंडेशन दूं कि यहाँ से 5-7% नीचे बाइंग की रिकमेंडेशन दूं। दोनों ही केस में स्ट्रांगली पॉजिटिव बायस है, और $60 के ऊपर का स्तर हम देख पाएंगे। बट सिंस ये इतना बड़ा रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मुझे लगता है कि निवेशकों को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी और मिल सकती है, नया डिप मिल सकता है, नया लो मिल सकता है, जहां पे आप चांदी में बाइंग की रणनीति बनाइए। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर नवनीत जी? वेल, मेरी कोई डेरिवेटिव पोजिशन नहीं है, बट गोल्ड एंड सिल्वर में डेफिनेटली फिजिकल में हम निवेश करते रहते हैं। जी। आपका धन्यवाद, शुक्रिया नवनीत जी।